चलो आप देखते हैं क्या है। ये हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है, ठीक है, ओप्पो का A54 है। प्रॉब्लम इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर छोटे से यहाँ पर रिकवरी मोड लिख के आ रहा है। पहले हम समझते हैं कि रिकवरी मोड आता क्यों है, ठीक है। इसके दो कंडीशन होते हैं रिकवरी मोड में आने के लिए। पहली जो कंडीशन होती है ये होती है, अगर आपकी मेमोरी जो है बैड हेल्थ में रहती है ना, आपकी जो मेमोरी है वो बैड हेल्थ में रहती है ना, तब इसकी प्रॉब्लम होती है। या फिर अगर UFS भी है ना और आपका रिकवरी मोड डायरेक्ट आ रहा है ना, इसका मतलब ये कि आपकी UFS में एमएमसी में बैड हेल्थ है। ये पहला हो गया। दूसरा जो ये होता है कि अगर हम इसे रॉन्ग वे से अपडेट करते हैं या फ्लैश करते हैं या फिर हम लॉक वगैरह जो होते हैं ना, पिन पैटर्न जो भी है हम रिमूव करते हैं कुछ रॉन्ग वे से, मतलब ऑफिशियल कुछ वे ना यूज़ करके। जैसे अनलॉक टूल है तो कुछ अच्छे काम करता है, अनलॉक टूल हो गया, पंडोरा हो गया, ये सब कुछ अच्छा काम करता है। सेम इसी तरीके से हम अनलॉक इसको अनलॉक करने के लिए जो तरीका हम यूज़ करते हैं, अगर हम SP टूल वगैरह यूज़ करके इसको अनलॉक करते हैं या फिर समटाइम UMT वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, तो ये आपका फ़ोन जो है ना रिकवरी मोड में स्टक हो जाता है, ठीक है। अब ये हो गया कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये सॉल्व इस तरीके से हो गया। अगर आपकी मेमोरी बैड हेल्थ है तो जाहिर सी बात है भैया, बैड हेल्थ आपको फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली नए फ़ोनों में बैड हेल्थ की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आती है। वो अपडेट करने के टाइम पर ना, जब आपका कनेक्शन स्टेबल नहीं रहता है, जैसे आप वाईफाई से अपडेट करने रहते हैं ना, अपडेट के लिए एकदम अच्छा वाईफाई चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आप क्या करते हो कि मोबाइल के इंटरनेट से अपडेट कर देते हो फ़ोन को। कुछ फाइलें जो होती हैं वो छूट जाती हैं अपडेट होने में, मतलब वो कंप्लीट अच्छे तरीके से अच्छे वे में अपडेट नहीं हो पाती हैं, इसलिए आपका ये प्रॉब्लम आ जाता है। या फिर आप अनलॉक करते हो ना, तो UMT जो है अभी फ़िलहाल जो नए फ़ोन है उनको अनलॉक करने के लिए उतना परफेक्ट नहीं है जितना परफेक्ट आपका ये पंडोरा और ये दूसरे टूल है, अनलॉक टूल CM2 वगैरह, ठीक है। कोशिश आप ये करो UMT से थोड़ा नए फ़ोनों को अनलॉक मत करो अभी फ़िलहाल। और आपके पास अनलॉक टूल है, CM2 है, पंडोरा है, ये सब कुछ है तो इससे कर लो, ठीक है। अब चलते हैं। अब हमें तो पता है भाई ये नया फ़ोन है, इसमें बैड हेल्थ तो नहीं हो सकती है, अभी तो ओप्पो A54 आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले है ना वो टेस्टेड जो फाइल होगी ना, उस टेस्टेड फाइल से इसको फ्लैश करेंगे, ठीक है। टेस्टेड फाइल का मतलब यहाँ पर ये भी हो जाता है जो आप पहले किसी फ़ोन को फ्लैश कर चुके हो, या फिर आपके पास कोई रीडेड फ्लैश फाइल पड़ी है, ठीक है। रीडेड का मतलब किसी टूल से आपने रीड किया, पंडोरा से, अनलॉक टूल से, किसी भी टूल से, ठीक है। मेरे पास फाइल है, फाइल का लिंक मैं आपको क्या कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, प्रीलोडर फाइल, टेस्ट पॉइंट, ISP सारा कुछ दे दूंगा, वहाँ से आप लोग क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। अब सबसे पहले जो काम होगा, ओप्पो A54 अगर आपका ये ओल्ड वर्जन है तब ये क्या होगा, MTK पोर्ट पे कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये न्यू वर्जन है तो MTK पोर्ट नहीं लेगा, MTK प्रीलोडर लेगा। MTK प्रीलोडर से आप फ़ोन को फ्लैश नहीं कर सकते हो। ओप्पो के फ़ोनों को, Vivo को तो फोर्स रोम कर सकते हो, लेकिन ओप्पो के फ़ोनों को प्रीलोडर मोड में फ्लैश नहीं कर सकते हो। अब प्रीलोडर मोड को हमें सबसे पहले क्या करना होगा, MTK पोर्ट में लेके आना होगा। इसका जो तरीका है, उसका तरीका ये है ना, आप इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करो, ठीक है। टेस्ट पॉइंट के थ्रू आप इसको क्या कर दो, वीरो मोड में लेके चले जाओ, मतलब MTK पोर्ट में लेके चले जाओ। यहाँ पर जो इसका टेस्ट पॉइंट है, सबसे पहले मैं आपको वो शो कर देता हूँ, इसका टेस्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखो ओप्पो A54 का ISP है। अब CL के CMD डेटा 0, ठीक है, ये है ISP में। समटाइम जो ओल्ड सिक्योरिटी होती थी ना, CL के टू ग्राउंड आप जब कनेक्ट करते थे ना, कनेक्ट हो जाता था, लेकिन अभी न्यू सिक्योरिटी में ऐसा हो रहा है CL के टू ग्राउंड नहीं कनेक्ट हो रहा है। इवन आपका CL के जो रजिस्टर हो जा रहा है ना, वो डैमेज हो जा रहा है, आपको चेंज करना पड़ रहा है या रिमूव करना पड़ रहा है। आप क्या करो, डेटा 0 से एक जंपर मारो, ग्राउंड में टच कर दो, ठीक है। सेम जैसे मैंने एक जंपर मार लिया है, उससे क्या कर दिया मैंने, ग्राउंड पे, ग्राउंड के लिए बाहर निकाल लिया टच करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, अनलॉक टूल ओपन करता हूँ, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, और आगे के लिए जो प्रॉब्लम आपको आती है वो ना आए उसका भी तरीका बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जाता हूँ, मेरी जो फ्लैश फाइल है, रीडेड फ्लैश फाइल है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ओप्पो A54 है ना, ये पंडोरा से रीड हुई फाइल है, ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान ये रखना कि अगर कोई हम रीडेड फर्मवेयर यूज़ कर रहे हैं ना, इसके साथ में उसकी सिक्योरिटी आती है। जब आप फर्मवेयर को या फ्लैश फाइल को लोड करेंगे ना किसी टूल के अंदर, ठीक है, आप सबसे पहले क्या करना, उसको वेरीफाई कर लेना कि भैया इसमें हमारी सिक्योरिटी पार्टीशन भी तो टिकनी हो गई है। जो फ्लैश हो जाएगी तो फिर इसका तो काम खत्म, या तो फिर आप क्या कर लो कि इसका बैकअप एक लेके रख लो, ठीक है। यहाँ पर मैंने फाइल को लगा दिया प्रीलोडर। यहाँ पर जो कस्टम EMI होता है,
प्रीलोडर इसमें चूज करना होता है, ये मैं ऑलरेडी चूज करके रखा हूँ, ठीक है, आपको भी चूज कर लेना है। उसके बाद अभी फ्लैशिंग करता हूँ मैं स्टार्ट और आपको दिखाता हूँ क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, टेस्ट पॉइंट जो मैंने लगाया हूँ उसको ग्राउंड से शॉर्ट करता हूँ और यूएसबी केबल क्या कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। फ्लैशिंग हमारी स्टार्ट हो गई। अब ये थोड़ा टाइम लेगा और ये फ़ोन को फ्लैश कर देगा। अगर आपके पास अनलॉक टूल नहीं होता है, ठीक है, पंडोरा नहीं होता है, CM2 नहीं होता है, कुछ और नहीं होता है, तो आप SP टूल को भी यूज़ कर सकते हो। ये जो फाइल है ना, ये स्कैटर फाइल है, ठीक है, मतलब ओप्पो की जो फ्लैश फाइल आती है ना OSP फॉर्मेट में आती है, लेकिन ये जो रीडेड फाइल रहती है वो स्कैटर में ही रीड होती है। और ये रीडेड फाइल आप इसे ना SP टूल में भी यूज़ कर सकते हो। SP टूल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। ये रहा SP टूल, इसका जो लिंक है ना उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप क्या कर लेना, इसे डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ इसका टेस्ट पॉइंट, दूसरा ये जो ऑथ बाईपास टूल होता है ना, इसको भी मैं आपको लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये SP टूल में जो काम होता है वो इस तरीके से होता है, एक सेकंड में बता देता हूँ आपको भी। तब तक हमारी फ्लैशिंग जो बैकग्राउंड में है वो चली रही है, ठीक है। अगर आप यही काम SP टूल से करोगे, है ना, एक सेकंड ये ओपन हो जाए। अब अनलॉक टूल क्या करता है या दूसरा टूल क्या करता है, जो पैड टूल होते हैं वो करते क्या है कि जब आप फ्लैश करते हैं ना फ़ोन को, सबसे पहले वो क्या करते हैं, ऑथ को बाईपास करते हैं। उसके बाद कोई फाइल रीड या फिर राइट करते हैं। सेम अगर हम मैनुअली करेंगे ना तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऑथ को बाईपास करना होगा। ये बाईपास ऑथ है ना, जो इस पर क्लिक करके इसका ऑथ हमें बाईपास करना होगा। यहाँ पे क्लिक करना है, फिर हमें फ्लैशिंग टूल पे आके फ्लैश पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें क्या कर देना है, USB केबल को इंसर्ट कर देना है, आपकी फ्लैशिंग हो जाएगी स्टार्ट, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे पास टूल है, मैं उस टूल से कर रहा हूँ। अगर आपको कभी ऐसा करना पड़े तो आप इस टूल को यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आएगी, वीडियो अच्छी रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाले टाइम में इस टाइप की वीडियो में लाते रहूँगा, ठीक है, जिससे आपकी हेल्प हो।
ठीक है। अभी जो हमारी फ्लैशिंग हो रही थी वो अभी फिलहाल हमारी फ्लैशिंग जो है ना कंप्लीट हो चुकी है। एक्चुअली सीन ऐसा है कि मैं मेरे फ़ोन को ही एज अ वेब कैमरा यूज़ कर रहा था, फ़ोन सडनली ना स्विच ऑफ हो गया, तो वहाँ पर मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। अभी हमारी फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई और हमारा फ़ोन जो है ना वो यहाँ पे इस कंडीशन पे आके अटक गया हुआ है। अब सीन ये था कि यहाँ पर जो आपका रिकवरी मोड दिख रहा था उसके आगे की जो कुछ प्रोसेस ना नहीं हो पा रही थी, मतलब फ़ोन हमारा यहाँ तक नहीं आ पा रहा था, इसलिए ये हमारा फ़ोन ऑन नहीं होता था। अब हमारा फ़ोन आफ्टर फ्लैशिंग यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, 7424 इसका पासवर्ड मांग रहा है। मैंने क्या कर दिया, फॉर्मेट डाटा कर दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ से फॉर्मेटिंग होने के बाद अब आपका फ़ोन कंप्लीट ऑन हो जाएगा। ठीक है, दिखा देता हूँ एक सेकंड में। यहाँ पर वाइप सक्सेसफुली हो गया, मैं इसको ओके कर दूंगा। फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट होगा, रिबूट होकर आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ओप्पो के कोई भी फ़ोन है ना आपके पास जो रिकवरी मोड पे स्टक हो जा रही है, यहाँ पर रिकवरी आ रही है और उसके आगे का कुछ प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, आप उसको टेस्टेड कोई फाइल से या डाउनलोड फाइल से फ्लैश कर दो, फ़ोन आपका डायरेक्ट फॉर्मेट के जहाँ पर फैक्ट्री, जहाँ से आप फैक्ट्री फॉर्मेट करते हो ना, आफ्टर फ्लैश वहाँ पर आके स्टक हो जाएगा। फिर वहाँ से आप उस फ़ोन को मैनुअली फॉर्मेट कर दोगे, आपकी प्रॉब्लम 110% सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके फ़ोन में बैड हेल्थ नहीं है तब, अगर बैड हेल्थ है आपको बैड हेल्थ भी फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर स्टक होने का जो वजह है, यहाँ पर क्यों स्टक होता है आपका फ़ोन या हमारा फ़ोन, किसी का भी फ़ोन आफ्टर फॉर्मेट या आफ्टर फ्लैश या फिर आफ्टर अपडेट हमारा जो फ़ोन होता है यहाँ पर क्यों स्टक होता है, वो मैंने आपको बता दिया हूँ इस वीडियो में। वीडियो को अगर आप कंप्लीट वॉच किए रहेंगे तो शायद आपके पास कोई फ़ोन अगर ऑटो रिकवरी में आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मोस्टली ऑटो रिकवरी पे आपके F11, F11 Pro या फिर F15 तो कुछ ऐसे मॉडल हैं जो फॉर्मेट करो या लॉक खोलो उनका, तो यहाँ पर रिकवरी मोड पे आके स्टक हो जाते हैं। आज से ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ से मैं स्टॉप करता हूँ। अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।